नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेलड़ आप सभी के लिए यहाँ पर जो है एक अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूँ। वैसे इस अपडेट को आए हुए तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है आप तक इस अपडेट को या तो पहुँचाया नहीं गया या आप इसको नहीं देख पाए हैं, तो इसका यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। उससे पहले देखिए, जो नेशनल हेल्थ मिशन NHM के द्वारा, अगर आपको पता हो तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले आपके लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसके लिए एग्जाम डेट भी आपके लिए दे दी गई थी, ठीक है। और आपका जो फॉर्म भरने का डेट है वो भी दिया गया था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद में डिपार्टमेंट का ये एक नोटिस आता है, जिसके अनुसार इनकी जो डेट है वो चेंज कर दी गई है। अब इस चीज को मैं कई दफा कह चुका हूं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये यहाँ सिर्फ मन गढ़ंत बातें हैं। ये आप RSSB की जो ऑफिशियल साइट है वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। NHM कॉन्टेक्चुअल करके हेडिंग के साथ ही है, ठीक है। जब जो चीजें आपके मैंने बताई है तो वो पूरे प्रूफ विद दिए, लेकिन फिर भी देखो एक दो यहाँ पर निकल ही जाते हैं। अब देखो तो देखिए यहाँ पर तो ये वीडियो बनाने का पर्पज बस उन ऐसे तत्वों के लिए है जो यहाँ पर मन ही मान रहे हैं। तो देखो, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा जारी किया हुआ नोटिस है। इसके अंतर्गत दिया हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के जो पदों की सीधी भर्ती हुई थी, उसमें यहाँ पर क्या कहा गया था कि उसके अंतर्गत आपके जो 22 संवर्ग यानी 22 जो अलग अलग कैडेट थे, उनके लिए यहाँ पर आपके लिए जो है डेट दी गई थी, जिसमें 7 संवर्ग के संविदा पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, ठीक है। दिनांक 18/2 यानी 18 फरवरी से 19 मार्च तक। अब इस चीज की रट लगा के बैठ चुके हैं सब के सारे, एग्जाम डेट नजदीक है, फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। अरे भाई, फॉर्म तो होल्ड है, कहां से भरोगे आप फॉर्म को होल्ड कर दिया गया कब का। अब यहां पर क्या लिखा हुआ देखो, 18 से लेकर आपके 19 मार्च तक फॉर्म भरे जाने हैं, ठीक है। अब यहां पर ये आमंत्रित उस समय आपके नोटिफिकेशन के साथ किए गए थे, और इसको कुछ तकनीकी कारणों से यहां पर स्थगित करके निम्न अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अवधि दी गई थी। और ये है वो देखो डेट आपके लिए। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अवधि है वो आपके यहां पर जो है 19/3/2025 से लेकर 17 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। आगे समझ में आप सभी को। तो अभी बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर RSM-SSB की साइट से भर नहीं पा रहे हैं, SSO पे शो नहीं होगा कैसे, अभी तक उसके शुरू ही नहीं है फॉर्म की जो डेट है उसको आगे बढ़ा दिए गए, तो फिर आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये पहली बात आपके यहां पर जो क्लियर होगी। दूसरा, जब आपके लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, कंप्यूटर अनुदेशक की बात कर रहा हूं मैं ना, अभी इसके ऊपर भी एक मैं इंपॉर्टेंट अपडेट है वो दूंगा। तो जब कंप्यूटर अनुदेशक आया था तो एग्जाम डेट को देखते एक दो जनों ने लिखा था कि लॉलीपॉप हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया, हमें शिव संस्कृत का दिया गया था। तो उस दिन जिक्र मैंने कहा भी था कि बाद में भी डिपार्टमेंट जो है जब भी आएगा इसके पास नोटिफिकेशन तो मर्ज करेगा, लेकिन मर्ज करके निकालेगा। तो ये एक दो जने होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटी वो बूंदे हैं जो कुछ भी होते ही उछल पड़ती है। तो उनके लिए मैं यहाँ पर बार बार ये कहना चाहूंगा कि भाई तुम पहले तो बात या तो पूरी समझ लो, उसके बाद बोला करो। क्योंकि जो चीज तुम डायरेक्ट फुदक के आने वाले मेंढक हो, तुम्हें पता नहीं इसका बैक एंड क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, पहले उसको पूरा पता करो, उसके बाद आप यहाँ पर इसके ऊपर जो है अपनी टिप्पणी रखा करो। तो देखो, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, उसके अंदर तो आपको पहले कहा था और अलग अलग जगह से आपको दोस्तों से भी पता चल गया होगा कि उसके अंदर दोनों को मर्ज करके निकाली जाएगी। और संभावित मैंने पद भी आपको बताए थे, ठीक है। और लगभग आपके 4500 से 5500 के बीच में उम्मीदन है, ठीक है। अब यहां पर इसकी बात चल रही है, तो इसके अंदर आपको पता होगा तो टोटल 500 नंबर का पेपर होने वाला है। कितना? 500 टोटल इसके अंदर 500 नंबर का है, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है। इस हिसाब से आपका यहाँ पर रह गया, और 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग है। अब कई सारे साथी कहेंगे क्यों भरे हम इसके फॉर्म को, जबकि कॉन्ट्रेक्चुअल है, सिर्फ 13,500 रुपए के आसपास का इसके अंदर सैलरी है, क्यों भरे। तो मैं नहीं कह रहा हूं आपको भरो ही भरो, मैं सिर्फ उनके लिए बात कर रहा हूं जो इसको लेकर सीरियस है अपनी गवर्नमेंट जॉब को लेकर। अभी उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, लेकिन आपको पता होगा ये जो जॉब है वो आपके लगभग 60 साल के आसपास जाती है, जिसमें एवरी 5th ईयर यानी 5 साल तक आपके लिए अभी ये जॉब रही। उसके बाद आपका जो यहाँ पर प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इस चीज के लिए आपको पता हो तो इसके जो भी अमेंडमेंट रूल्स हैं, जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायरिंग रूल्स है, उसको पढ़ो एक बार, फिर आप फुदकना शुरू करना। जो चीजें शेयर की जाती है उसको ध्यान से समझो, फिर आप उसके ऊपर टिप्पणियां करो। तो मैं ये जो चीज है मैं उनके लिए डिस्कस कर रहा हूं जो अपनी तैयारी को लेकर सीरियस। इसका बेनिफिट 2 हो जाएंगे आपके। एक तो आपके पास में सैलरी का आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जो भी 13,500 आ रहे 13,000 लेकिन सैलरी तो आ रही है। एक तो आप घर पे बैठे, ठीक है, प्राइवेट जॉब के चक्कर में इधर उधर घूम रहे थे। एक आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल हो लेकिन गवर्नमेंट के जॉब में तो हो। दूसरी आपको बेनिफिट इसका, मैं उन जॉब या सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस एग्जाम के चक्कर में, यानी इसका एग्जाम लगभग जून के आसपास है, तो इसके कारण आपका जो पढ़ाई का जो यहाँ पर लेवल है थोड़ा फास्ट हो जाएगा और मैक्सिमम टॉपिक क्लियर कर जाओगे। आप उस चीज को देखो यहाँ पर, ठीक है। तो जिसको भरना है, मैं तो कह रहा हूं इसको जरूर भरना, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो अच्छी खासी हेल्प करने, आपको तैयारी करने में हेल्प करेगा। और पद भी कम नहीं है भाई, लगभग 350 प्लस पोस्ट हैं, जिसमें आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर है,
और एक आपकी प्रोग्राम असिस्टेंट है। तो यहां पर इसका सैलरी कम है 10 है, लेकिन इसका 13.5 है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सैलरी और उस हिसाब से जाओ, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास कम से कम एक जॉब हो जाएगी। दूसरा आपको बेनिफिट क्या हो जाएगा कि भाई ये जो भी आप काम करोगे तो उसका ऐसा नहीं है खाली इसके जो भी मार्क्स मिलेंगे ना, मतलब जितने ईयर काम करोगे तो उसका बोनस मार्क मिलता है आगे जाके, तो इसका भी बेनिफिट है आपका। और तैयारी तो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी आपके सवाल थे उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये प्रूफ विद वीडियो रख दिया। अब आप सही मेरे हिसाब से अब इसके ऊपर आपका कोई सवाल खड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का अगर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी मैं ऐसे 2 जनों को टारगेट कर रहा हूँ कि बार बार वो कर, मैं उनसे यही कहूंगा कि फफूंदा पहले कुछ पता करो पहले की, फिर आके अपने जो भी सवाल है वो रखो। डायरेक्ट कह रहे हो कि वो हो जाएगा इसको पता नहीं, वो भाई तुम्हें पहले बता रखे चैनल पे सारी हिस्ट्री में सारे वीडियो, उसके बाद में तुम कह रहे हो कि वो नहीं होगा, ये झूठ बोल रहा है। ये क्या है आपके सामने प्रूफ पड़ा है यहाँ पर, अभी डेट ही नहीं चल रही है, कहां से भरोगे तुम लोग फॉर्म, ठीक है। तो जिन जिन भाइयों का तैयारी कंटिन्यू है वो अपनी कंटिन्यू रखो, इसको टारगेट जरूर करना, मैं तो ये कह रहा हूं क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, धन्यवाद।